Namaste all, ki halchal. So acidity, gastritis, bloating, these are very common in winters, especially in the modern world. 70% of the antacids are sold in the cities, that we all know कितना यहाँ पे lifestyle का problem है, and thanks to our current lifestyle. So when we ask people कि आपको कोई gastric problem, bloating या acidity में से कोई problem है, so they would say कि ये सब कुछ same ही तो है, what is the difference? This is where we need to know कि इन चीज़ों में क्या difference है. गैस्ट्रिक का मतलब होता है दैट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नोन एज फ्लैटस जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डेवलप हो रही हैं और ट्रैप हो रही हैं एंड इट्स नॉट गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेक्टम. पीपल वुड से कि सर पे गैस चढ़ गई है, बाजू में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने बोला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या पीठ पे दर्द चला गया गैस्ट्रिक का. इसके कॉजेज हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन, या हमने कोई ऐसा फूड खाया है जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स, मिल्क, अनियन, गोभी, ब्रोकली, जो भी ये कैबेज फैमिली है, जो गट को सूट नहीं किया. दीज फूड्स आर जनरली रिच इन पॉलीसैकेराइड्स. तो इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया, बेल्चिंग हो गया. लेकिन रेमेडी है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन के साथ 1 कप पानी के साथ आप रोज लीजिए. अदर रेमेडीज की खाना खाने के बाद 2 गार्लिक क्लोव्स को क्रश करके 1 कप पानी के साथ स्वॉलो करिए और फिर उसके साथ 1 मुनक्का उसको अच्छे से उसका बीज निकाल के च्यू करके खाइए एंड सून द गैस विल बी ऑल आउट. नेक्स्ट इज पेट पर हींग और पानी का पेस्ट लगा लें. To prevent gas from forming, chew a piece of fresh ginger after meals regularly. जो भी आपको रेमेडी सूट करे. एक और मील चॉइस जो बहुत अच्छी डिनर के लिए है, जो जिन लोगों को ज़्यादातर इवनिंग में गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, एक सादा पराठा बनाइए, बिल्कुल सादा जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं. उसके साथ पतला पतला कटा हुआ जिंजर, जूलियंट जिंजर, पिंच ऑफ सॉल्ट डालिए और उसको पराठा और उस अदरक नमक को अच्छे से च्यू करके खाइए और डिनर के साथ 3 घंटे का गैप ज़रूर दीजिए. फॉलो दिस काइंड ऑफ अ डिनर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 times in a week. एसिडिटी क्या है? जब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक एसिड सिक्रीट करता है ताकि फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से हो सके. लेकिन जब पेट में ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाए तो उसको एसिडिटी, हार्टबर्न या गर्ड, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, फूड पाइप में मतलब जिसकी वजह से जलन रहता है. अब इसके कॉजेज़ क्या है? इट यूजुअली हैपन्स आफ्टर द मील. हालांकि वो कॉज नहीं है, लेकिन मील के बाद ट्रिगर हो जाना, या जब हम लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, सोते हुए एसिडिटी हो रही है. कुछ लोगों में फूड पाइप और पेट के बीच में जो वॉल्व है, जो एक दरवाज़ा सा रहता है ताकि फूड ऊपर ना आए और एसिड ऊपर ना आए और फूड नीचे आराम से चला जाए, वो लूजनड अप हो गया है. स्टमक पेन होना, बर्पिंग, बेल्चिंग, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, नॉजिया, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, ये सब इसके सिम्टम्स हैं. रेमेडीज़ क्या है कि आप कच्ची लस्सी पीजिए, 1/4 कप दूध लेंगे, 3/4 कप पानी लेंगे, 1 चम्मच उसमें रूह अफ़ज़ा या रोज़ का सिरप डाल दीजिए. सो दिस इज़ वेरी ठंडा फॉर द स्टमक. यू इमीडिएटली फील की रिलीफ मिला है जलन से. 1 चम्मच गुलकंद ले सकते हैं ट्वाइस इन अ डे, दैट इज़ अगेन वेरी ठंडा. सोक 2 ड्राइड फिग, जिसको अंजीर कहते हैं, 1 कप पानी में उसको सोक करिए और सुबह उठकर ये पानी भी पी लीजिए और ये अंजीर भी खा लीजिए. इट इज़ वेरी अल्कलाइन. ईटिंग अ फ्रेश फ्रूट लाइक वाटरमेलन या बनाना, ये भी एसिडिटी में हेल्प करता है. नारियल पानी पीजिए और इन जनरल भी बहुत ज़्यादा पानी पीजिए बिकॉज दैट विल डाइल्यूट द एसिड. और जब लेटते हैं तो लेटते हुए रिमेन इंक्लाइंड, अपने हेड साइड पे 2 पिलो रखिए ताकि हेड आपका एलिवेटेड रहे. लास्टली ब्लोटिंग के लिए जब पफिनेस होती है अबव द नेवल, मतलब हम कहते हैं कि कपड़े मुझे यहाँ से टाइट हो गए हैं, पंजाबी में कहते हैं कि एकदम से अफारा हो गया. सो दैट इज शेयर ब्लोटिंग विच इज़ अकम्पनीड बाय गैस्ट्राइटिस ऑल्सो मेनी अ टाइम्स. तो हम अचानक से फील करते हैं कि कपड़े टाइट हो गए, बहुत अनईजी लग रहा है, और उसका रीज़न ये होता है, कॉजेज जो हैं, रॉन्ग डाइट्स एंड लाइफ स्टाइल, PMS हो सकता है यानी कि पीरियड से पहले होने वाली ब्लोटिंग, या कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, उससे भी लगता है कि आई एम फीलिंग ब्लोटेड द नेक्स्ट डे. रेमेडीज़ हैं, खाना खाने के बाद गुड़ सौंफ को चबा के खाइए, पूरा दिन आप पानी ज़रूर पीजिए और बैठकर पानी पीना है, गल्प गल्प करके नहीं पीना है. PMS वाली ब्लोटिंग है तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 500 mg ले सकते हैं 10 days इन अ मंथ्स टाइम आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर. द रूडिमेंटरी अप्रोच है, पीपल थिंक कि हम सोडा पी लेते हैं या कोई हमने एंटासिड ले लिया कमर्शियली तो उससे हम ठीक हो जाएंगे. बट हमें ज़रूरत है बेसिक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ताकि गट हेल्थ ठीक रहे, और ये बहुत ही सिंपल है.
पहली बार डू नॉट ओवर ईट। हमारा स्टमक इलास्टिक पाउच की तरह होता है, तो जब नेचुरली हम इसको ओवर स्टफ कर रहे हैं तो वो इलास्टिक पाउच है वो तो एक्सपैंड करेगा, स्ट्रेच होगा ताकि वो फूड को ओवर स्टफ कर सके, लेकिन इवेंचुअली वो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। कुछ लोग तो जब टेबल से उठते हैं खाना खाने के बाद तो दे वुड से अरे बहुत खा लिया आज तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। सो डू नॉट ओवर स्टफ योर स्टमक एंड ऑलवेज लीव अ रूम ताकि फूड चर्निंग का जो जगह है वो रहे स्टमक में। Then do not under eat also. In the lieu to lose weight, lot of people say कि नहीं कम ही खाएंगे या भूखा रहेंगे ताकि हम weight lose कर सकें. So follow your natural hunger cues. Remaining hungry for a long period of time वो acidity कर देगा या gastric कर देगा, stomach lining को hurt करता है. Know your gut and understand the difference between now overeating and undereating, and just do the right eating. Follow your natural hunger cues. Chew your food well. Do not overconsume a nutrient. अगेन इन द ल्यू टू अचीव गुड हेल्थ कि ये अच्छा है सेहत के लिए तो ज़्यादा खा लो, until unless it is told by a practitioner। जैसे आधा कप देसी घी पीना है खाली पेट पे, वो विरेचन क्रिया होती है और वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही आपको करवा सकता है। Further, walking after meals is the simplest way to get better health, better gut wise. Just a stroll, just for 5 to 10 minutes, कोई कोच की ज़रूरत नहीं है, just few hundred steps and it works wonders। Chew your meals well, that is for sure. Then lose some weight अगर ज़रूरत है कि गर्थ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। Don't wear tight clothes around your waist area because वो स्टमक है, फूड पाइप है, वहाँ पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो और ज़्यादा एसिड ऊपर रिफ्लक्स होगा, क्योंकि वो फूड पाइप एज आई सेड कि यहाँ पे एक वॉल्व है, सो मेक श्योर कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़े। पवन मुक्त आसन, मकर आसन, ये 2 योगा पोजेज हैं विच वी रियली हेल्प टू गेट रिड ऑफ गैस। फर्दर अंडरस्टैंड द गट एंड ब्रेन कनेक्शन। एक नर्व होती है, उसको वेगस नर्व कहते हैं, जो नर्व इन दोनों ऑर्गन्स में कम्युनिकेट करती है, मतलब कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। सो व्हेन वन गेट्स अफेक्टेड दिस नर्व टेल्स द अदर कि ये अफेक्टेड है। तो कभी नोटिस किया कि जब स्ट्रेस होता है तो कुछ लोग कहते हैं मेरी भूख मर गई, कुछ कहते हैं मैं स्ट्रेस में ज़्यादा खा लेता हूँ, कुछ कहते हैं कि पेट में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए या बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि IBS का प्रॉब्लम बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड है, दैट इज़ नॉट रियली द गट का प्रॉब्लम। एंड लास्टली ऑल्सो जो फील गुड फैक्टर है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, डू यू नो कि वो एक्चुअली पेट में सिक्रीट होता है। सो व्हेन समवन हैज़ द गट इशू, वो डेफिनेटली उसके एनर्जी लेवल्स भी कम होंगे, वो इरिटेटेड रहेगा, फील गुड फैक्टर नहीं है, ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा है, मूड स्विंग्स हैं। सो मैनेज स्ट्रेस एंड द गट विल ऑल्सो बी मैनेज बिकॉज हेल्दी गट एंड ब्रेन इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गन्स टू वर्क। स्लीप वेल, लैक ऑफ स्लीप से भी गट डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी रूटीन को कांस्टेंट रखिए, ट्राई एंड फॉलो सर्केडियन रिदम, ट्राई टू स्टिक द टाइमिंग्स ऑफ योर मील्स। आप किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, स्टिक टू द टाइमिंग्स। अवॉइड टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल। अच्छा, ये सब गट से रिलेटेड हैं ताकि आप ठीक रहें, लेकिन अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्रॉनिक है या एक्यूट है और ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई है, लाइफस्टाइल सुधारिए लेकिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लगातार इंडाइजेशन चल रहा है तो उसका कोई कारण हो सकता है कि फूड इंटॉलरेंस है या कोई फूड एलर्जी है, या फिर एच पाइलोरी, हाइटस हर्निया, लीकी गट सिंड्रोम, सीबो जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, उनमें से कोई प्रॉब्लम है। सो डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, डू नॉट सेल्फ डायग्नोज। इट कुड बी अ सॉफ्ट डाइट, अ लो फाइबर डाइट, अ हाई फाइबर डाइट और अ लो फॉडपैप डाइट, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। सो डू नॉट रिलाई ऑन द कमर्शियल एंटासिड्स। सीइंग अ डॉक्टर एंड टेकिंग proper professional treatment and the right diagnosis is of utmost importance. So ये वाली रेमेडीज काम करती हैं बिकॉज दीज आर टिपिकली कॉल्ड एज कि दादी माँ के नुस्खे। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। जो बेसिक चीज़ें हैं कि ओवर ईट नहीं, अंडर ईट नहीं, राइट अमाउंट ऑफ ईटिंग, खाना खा के थोड़ा सा चलना है, खाना खाते ही लेटना नहीं है, नॉर्मली जब लेटते हैं तो अपना एलिवेटेड रखिए हेड साइड को, और पूरा दिन पानी ज़रूर पीजिए। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि आप अगर डॉक्टर से कोई मेडिसिन ले भी रहे हैं तो भी साथ में करते रहिए, सो दैट द मेडिसिन कैन गिव यू better results as well. Thank you so very much. Wishing you all a very happy gut health.